एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरा क्रिस्टल फील्ड। तो आज का है बीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड। अब सुनना बेटा, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो पहले इस थ्योरी को कोरिलेट कर लो केमिकल बॉन्डिंग वाले से। बहुत सारी चीजें भी बोर्ड में लिख देंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे पहले ये समझिए। पहली बात मुझे बताइए कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्या क्या? एक सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा क्या है? लिगेंड। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं? yes, बोलो बेटा। मेन बात अपने दिमाग में रखो। तो इसका मतलब है मैं बोलूंगा कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम उन इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां एक्सेप्ट करता है? तो बोला जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। ठीक बात। अब जो वैकेंट ऑर्बिटल में वो एक्सेप्ट करता है, वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने से पहले लिगेंड को कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन दे पाए, वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जब करेगा तो क्या ये बोला जाएगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? बस यहाँ पर एक बात होगी कि अब एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमको मिलाए जाएंगे, यानी जो हम मिक्स करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा? खाली होगा। तो यानी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या ये बोल सकते हैं कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं वो वैकेंट होते हैं? yes, बोलो नहीं। अब जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनके आधार पे मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। अगर आपने d ऑर्बिटल अंदर वाला लिया, मतलब 3d 4s और 4p, तो 3d वाले को अगर लिया है तो क्या उसको n-1d बोलेंगे? 4s 4p को ns और np बोलेंगे। तो अगर आपने n-1d वाला लिया और बनाया dsp2, क्या बनाया? dsp2, तो क्या बोला जाता है? अगर d ऑर्बिटल अंदर वाला लिया गया तो बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर आपने यही d वाला 4d वाला लिया, यानी 4s 4p और 4d, तो इसका मतलब अब बाहर वाला लिया है, यानी nd वाला लिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात? अगली कहानी कि बोला गया जो लिगेंड हमारे पास है, जो लिगेंड हमारे पास है वो दो प्रकार के, पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड। कहा गया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मौजूद है, क्या मौजूद है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो क्या करता है? जिस समय खाली ऑर्बिटल को प्रोवाइड कर रहा होता है उस समय वो पेयरिंग कराता है। क्या कराता है? यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप ही क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। तो अगर वो पेयर होंगे तो कुछ ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आप क्या करा सकते हैं? पेयरिंग करा सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। अगली कहानी, किसी भी वजह से अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती तो क्या पेयरिंग होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी? अरे यार, जो पहले मान लो अनपेयर्ड 4 थे, मान लो 4 अनपेयर्ड थे, पेयरिंग कराई तो 2 पेयर हो गए, तो अनपेयर्ड 0 हो गया। तो अगर किसी भी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो याद रखना है कि उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे? और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं घटी, यानी जितनी थी उतनी ही रही, तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? यही राम कहानी है जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं लिखवाने जा रहा हूं। चलिए अब नोट डाउन करिए। जो बुकलेट में दिया है वो कुछ ज्यादा ही इधर उधर दिया है, तो इस सीक्वेंस में पढ़ लोगे जो सीक्वेंस बोला है उसमें याद रखना। पहला पॉइंट, लिगेंड डोनेट्स
their lone pair to metal where metal provides vacant orbital. बोलो बेटा, क्या यही पॉइंट था? लिगेंड मेटल को क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन वो डोनेट जब करते हैं तो कब करते हैं? जब मेटल उनको क्या प्रोवाइड करा देता है? खाली ऑर्बिटल। क्लियर है बात? अब यही चीज खाली ऑर्बिटल जो थी वो एटॉमिक ऑर्बिटल बन गई थी जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे थे। तो याद रखिएगा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल provided by metal is equal to coordination number of metal, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स। तीसरा पॉइंट, बिफोर प्रोवाइडिंग वैकेंट ऑर्बिटल metal shows hybridization. Metal shows hybridization. मतलब मैं बोल सकता हूं कि जितने वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इंपॉर्टेंट बात है कि ये सबके सब क्या रहेंगे? खाली, यानी उतने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर आपके कोर्स में जो है वो Ag प्लस कितना होता है? 2। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर MO प्लस 3 मॉलिब्डेनम, और वो कितना होता है? 8। कंपाउंड कोर्स में नहीं है, पॉइंट नहीं है, जगह कम थी इसलिए पॉइंट बना, नहीं समझे? इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखना अगर पेपर में कभी आया तो Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, मिनिमम किसका है तो किसका होगा? Ag प्लस, मैक्सिमम किसका होता है? मॉलिब्डेनम। पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ availability of d orbitals
there are two types of complex. पहला है, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे और किसके आधार पर देख रहे हैं? d ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है d ऑर्बिटल या तो अंदर वाला लेंगे या बाहर वाला। तो अंदर वाला है तो उसके लिए नाम है IOC, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर वाला आपने d ऑर्बिटल कंसीडर किया तो OOC से डिनोट कर रहे हैं और मैं बोलूंगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कि n-1d इज यूज्ड। पहले नोट कर लो तो आराम से फिर समझते जाओ। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास 3D है, 4S है और 4P है और 4D भी, बात समझिए। तो जाहिर सी बात है कि हम 3D वाले में 3 को n-1 बोलेंगे। बोलो बेटा, तो इस पूरे को n-1d बोला जाएगा। और इनकी अगर हम बात करेंगे 4 वाले को तो क्या इसको n मान रहे हैं, यानी ns या np बोलेंगे इनको, या इसको nd बोल देंगे। तो यहां पर जब भी आपकी मिक्सिंग होगी उस समय आप कौन सा वाला पकड़ेंगे? n-1d वाला। तो अगर आप इसको पकड़कर s और p को मिक्स कर रहे होंगे तो उस समय जो हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? dsp3 हो सकता है, d2sp3 हो सकता है या dsp2 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे बात करें तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आप nd ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं। तो बगल वाले से समझ में आना चाहिए कि अब हम 3D को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 3D है, 4S है, 4P है और 4D। तो यहां पर आप इनको अगर कंसीडर कर रहे हैं तो n वालों को मिक्स कर रहे होंगे। तो अगर आप इनको मिक्स करके निकालेंगे तो आएगा sp3d या sp3d2। अगर d नहीं भी लोगे तो sp3d आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली फॉर्म होते हैं when strong field ligand present। और एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को, Cl- को, NO2- को, एथिलीन डाइअमाइन यानी ईन को या अमोनिया। क्लियर है? इनके लिए अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि जनरली formed when weak field ligand present। इनको छोड़ के जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड अपन लोग मान। लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के। अगर पेयरिंग होगी तो लो स्पिन बोलेंगे, अबे यार स्पिन कम हो जाएगा। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? हाई स्पिन तो बोला जाएगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
take place, which results decrease in number of unpaired electron named low spin complex or spin paired complex. यहां पर अगर हम बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस so high spin complex और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोला। अभी बहुत सारे पॉइंट, पहले मेन बातें आप समझ लीजिए जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि कहानी क्या है, और कुछ चीजें मैं आपको साइड में लिखाता भी जाऊंगा जो